तो हेलो जी, स्वागत है आप सब लोग का एक और नई वीडियो में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम ऑलरेडी एक हॉन्टेड प्लेस पे कैंपिंग कर रहे हैं, जो कि वह बहुत ज़्यादा हॉन्टेड है। और आज हम लोगों ने प्लान किया है इस हॉन्टेड प्लेस पे, जहाँ पर कल हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन की थी। तो इस प्लेस को छोड़ के हम जाने वाले हैं एक और भी ज़्यादा हॉन्टेड लोकेशन पे, जहाँ मैं और साथ में रहने वाले भैया, तो हम लोग करने वाले हैं आज वहाँ जाके इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि वहाँ की जो स्टोरी है वो बहुत डरावनी है। बताते हैं, वहाँ एक अंग्रेज़ था जो कि रिसर्चर था, वो एक गुफा के अंदर गायब हो गया। ऐसा कुछ सीन है। ये स्टोरी आपको आगे जाके पता लगेगी, बट अब मैंने इतना क्लियर कर दिया है, तो चलो इस ब्लॉग को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले रात हो चुकी है और जो है भूख लग रही है, तो सबसे पहले बनाते हैं खाना और उसके बाद हम लोग जाएंगे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। जहाँ जहाँ जाने वाले हैं उस जगह की स्टोरी के बारे में थोड़ा, उसकी स्टोरी कुछ ऐसी है कि बताते हैं, वहाँ एक अंग्रेज है जिसकी आत्मा उस गुफा के अंदर कैद हो गई है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि पर एक काला साया भी है जो कि लोगों को गायब कर देता है। अब इस सब चीज़ों के बारे में तो वहाँ जाके ही पता लगेगा हमें कि इन सब चीज़ों में कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं है। अच्छा गांव है, कल सुबह निकल लूँगा यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो एक हंसी का ठाका लेते हैं, हंसते हुए बताते हैं, बोलते नहीं भाई साहब, जिंदा है ना, आप हैं जिंदा, और आप हैं हमारे साथ में जिंदा। और जब तक आपकी रूह आपका साथ छोड़ के हम हमारे साथ शामिल नहीं हो जाती, तब तक तो आप बिल्कुल जिंदा हैं, जिंदा दिल सामने खड़े हैं आप बिल्कुल। तो ये सुनते ही उसको शंका होती है और उसकी हालत ख़राब होती है कि मेरा ही नंबर है मरने का इस गाँव में। अभी मैंने यहाँ पर खाने के लिए बनाने रख दी है खिचड़ी, और ये देखो मस्त मसाले वाली खिचड़ी। और इसको बनने में अभी लगेगा थोड़ा सा टाइम, और जब तक टाइम लगेगा तब तक हम यहाँ पर बैठेंगे और कुछ डिस्कस करेंगे उस जगह के बारे में। और जो कि मैं बताऊंगा आपको खाना खाते हुए, भैया से थोड़ा सा पता कर लेता हूँ कि एक्चुअल में वहाँ पर और क्या क्या चीज़ें हैं, या क्या एंटिटी या कुछ भी जो भी एनर्जी है, वो सब के बारे में बातचीत करता हूँ। ये सब खाना खाते हुए बात करेंगे। फिलहाल चलते हैं, खाना बनने देते हैं। ये देखो, एक गुफा हुआ करती थी एक टाइम पे यहाँ पे, और गुफा अभी भी दिख रही होगी थोड़ी बहुत। ये देखिए यहाँ से बंद होगी नहीं, क्यों? हाँ, ये गुफा यहाँ से बंद हुई है, यहाँ पे प्रॉपर इसकी ओपनिंग थी, ठीक है। ये गुफा बंद हो गई और इसकी जो कहानी थी वो थी एक अंग्रेज के भूत की, जो कि एक पॉडकास्ट में भी सुनाई गई थी। बट यस, हम अगेन एक स्टोरी नरेशन लेकर आएंगे आपके लिए, ताकि आपको इस स्टोरी का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। और ये आज बंद है, लेकिन कहते हैं कि एक नॉकिंग की आवाज़ आज भी आती है भाई इस जगह से, ठीक है। और किसी के चीखने की आवाज़ आती है बाहर निकालो करके, ऐसा बोलते हैं। लेकिन अब पता नहीं, देखो किस ज़माने की बात है और आज कौन सा ज़माना चल रहा है। और गुफा की हालत देखो, ये देखो, ये यहाँ भी पत्थर है, इसके अंदर है ओपनिंग हल्की सी, लेकिन अभी नहीं दिखेगा वो प्रॉपर ना। बाकी इन्वेस्टिगेट करते हैं इस जगह को, है ना। और हमारे साथ जो आज मौजूद हैं, मैं दिखा देता हूँ। रिस्की पहाड़ी, ठीक है, चेहरे पे इस पर लाइट लगी हुई है। अरे, तो आज के हमारे पार्टनर हैं इन्वेस्टिगेशन के, सिर्फ 2 ही लोग हैं इन्वेस्टिगेशन में भाई, सबसे बड़ी बात तो यही है, ठीक है। और एक्सप्लोर कर रहे हैं एकदम
ऐसी डेंजरस लोकेशन को ना यहाँ से अगर दिखाऊं तो टॉर्च से दिखाऊं तो सामने भाई प्रॉपर देखो, ये सीधे खाई है और कुछ नहीं है, दूर दूर तक खाई है, उसके अलावा और कुछ नहीं है, और हल्का सा रास्ता है बस ये, ठीक है। पूरा खत्म, ये देखो ऐसे ही ख़त्म है रास्ता पूरा, देखो जगह जगह पे जर्जर रास्ता है, बड़ा मुश्किल है रास्ता, मतलब कह सकते हो। जाती हैं यहाँ से गाड़ियाँ लेकिन बहुत कम, मतलब रेयर, मतलब शायद 2 गाड़ियों, मतलब शायद हो सकता है दिन भर में शायद 5-6 गाड़ियाँ निकलती होंगी मुश्किल से ना, क्योंकि यहाँ पे ना आगे आगे एंडिंग है। 5-6 भी मुश्किल से निकल, 5-6 भी नहीं निकलते होंगे, 5 से भी बहुत बड़ी बात कर दी, 1-2 गाड़ी। 5-6 जैसे देखो एक गाड़ी सामने जा रही है, दिख रही हो, वो गाड़ी दिख रही है, तो बस यही गाड़ी मैंने, यही गाड़ी देखी हमने पूरे दिन भर में आज। हाँ। आज पूरे दिन भर में हम यहाँ कैंपिंग में थे, इस जगह थोड़ा सा आगे हमने कैंपिंग कर रखी है, तो पूरे दिन भर में मैंने सिर्फ एक ही गाड़ी देखी है। गाड़ी देखी है जो उधर से आई है और अब उधर जा रही है किसी को लेकर। और भाई गुफा एक जमाने की, अब देखते हैं क्या मिलेगा इस जगह पे। अभी तक तो मेरे को ऐसे देख कोई वाइब नहीं आ रही फिलहाल, ठीक है। हाँ मेरे को भी नहीं आ रही कोई अभी वाइब। बाकी देखते हैं इंस्ट्रूमेंट्स क्या बोलते हैं। बट हाँ जो लोकेशन है ना वो फील मतलब अपने आप मतलब दिखा रही है। बिग जीरो है, ठीक है ना। अभी भी जीरो है। ईएमएफ का तो कोई नामो निशान नहीं है। क्या हुआ? लैंडस्लाइड। नीचे आओ, पीछे आओ, पीछे आओ, पीछे आओ, पत्थर गिरे उधर से आगे वाले उस पे। हाँ वहां से। लैंडस्लाइड तो नहीं है? नहीं पत्थर गिरे लेकिन ऊपर से। कोई जानवर तो नहीं ऊपर? ना हो सकता है। अरे जानवर को तो आवाज नहीं आएगी। उसी की, ये छोटे पत्थर उसी की वजह से गिरते हैं। जड़ेव नहीं था, जड़ेव वो गिराता है पत्थर। देख ईएमएफ तो नहीं है, ईएमएफ यूज करना बेकार है ना। बट ये बंद करा तो नहीं होगा? बंद किया तो नहीं हुआ है। हाँ लेकिन क्या खतरनाक बंद हुआ है। मुझको जो स्टोरी सुनाई थी वो सुनाऊंगा, और कुछ गांव की जो कहते हैं लीजेंड स्टोरी है वो बताता हूँ। एक अंग्रेज जो था वो आया, वो रिसर्च करता था पुरानी जो इमारतें कह सकते हैं, या जो पुराने मतलब कंस्ट्रक्शन थे ना अंग्रेजों जमाने के, उनकी रिसर्च करता था वो। तो गुफाएं हो गया, टनल हो गया, ब्रिज हो गया, बिल्डिंग्स हो गया, इस टाइप की चीज़ों की। तो उसने क्या किया ना, उसने यहाँ के मतलब जो है गांव वालों से पूछा कि कोई है करके। तो एक्चुअल में ये भी है और इसके अलावा और भी हैं। गांव में अंदर तो बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी, ठीक है। तो जब उसके बारे में बताया गया तो उसको बताया गया कि वार्निंग दी गई भी कि भाई इसके अंदर मत जाना, अगर जाओगे तो मुश्किल हो जाएगी, ठीक है, भारी पड़ जाएगा आपको, क्योंकि उसके अंदर से जो जाता है वो वापस नहीं आता वो, ठीक है। अरे फंसा जाता है। ये तो भानगढ़ वाला हिसाब किताब हो गया। हाँ वो वापस नहीं आ पाता। अब उसने जो है अंग्रेज ने जो है मजाक उड़ा दिया इस बात का, ठीक है। उसने बोला कि अरे यार सब फालतू की बातें। फिर आवाज़ आ रही है भाई, इसमें से आवाज़ आ रही है आवाज़ में। तो उसने मजाक उड़ा दिया और उसने एक गाइड हायर किया कि जो उसे सिर्फ ये हिला है। अभी भी हिल रहा, अब नहीं हिल रहा, देख। हाँ सिर्फ ये हिला है। नीचे खाई है सीधे, जानवर भी नहीं हो सकता यहाँ तो कुछ। अब मतलब ही नहीं होता, वही मैं भी कह रहा हूँ। सिर्फ ये हिला है। कैमरा कैप्चर हुआ ना हिलता हुआ है। हाँ
आंखों से देखा है, लब लाइट का रिफ्लेक्शन कितना था वो नहीं पता, लेकिन मैंने पूरी आंखों से देखा है हिलता हुआ। आवाज तो आई होगी, जो आवाज आई थी अजीब सी। हाँ, आवाज भी आई थी यहाँ प्रॉपर। तो उसने क्या है, गांव का एक गाइड हायर किया, मतलब जिसने गुफा प्रॉपर देखी हुई थी। मतलब ये सड़कें जिसमें हम खड़े हैं नहीं होती थी जमाने में, तो रास्ते नहीं होते थे यहाँ पे। तो रास्ता मैं कहता हूँ कि मेरे को जो याद है अपने अपने टाइम का, तो इसके पहाड़ के पीछे रास्ता था। अच्छा। हम क्या है कि वहां से ना, वो गांव जो था जिसमें हमने एक बार कैंपिंग करी थी, हाँ। उसके भी उस साइड से हम पहाड़ चढ़ते हुए ऐसे करके इस पहाड़ के बहुत दूर से आते थे। तो अच्छा। ये ले, फिर पत्थर गिरने, जैसे पत्थर गिरने की आवाज आई या नॉक नॉक क्या हो गया, मतलब ये पत्थर ही गिर रहे हैं। वो अपना एविडेंस दे रहा भाई होने का। स्टोरी भी तो उसी की सुना रहे हो। तो ये एक जंगल वाला एरिया था प्रॉपर उस टाइम पे, और तब ये गुफा होती थी प्रॉपर। तो उसने क्या कहा, उसने कहा कि मैं आपको गेट तक छोड़ दूंगा, अंदर तो नहीं जाऊंगा भाई साहब मैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, तो मुझे गेट पे छोड़ देना और वेट करना मेरा, मैं आ जाऊंगा फिर चलेंगे वापस, ठीक है। तो फिर भी उसने कहा कि साहब अंदर मत जाना, आप जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी, या बाहर से देखना, आपको थोड़ा बहुत देख सकते हो, ज्यादा अंदर मत जाना। लेकिन वो भाई साहब जो अंग्रेज होते हैं ना, वो दिमाग के पैदल होते हैं, ये तो पता ही है सब लोगों को, वो इन सब चीजों को मानते भी नहीं है। हाँ। ठीक है, वो चल दिया अंदर। अब उस टाइम पे गेट कैसा रहा होगा पता नहीं, तो वो चल दिया पूरा अंदर, ठीक है। 100 मीटर बाद वो अपनी रिकॉर्डिंग कर रहा था, रिकॉर्डिंग में उसकी झिलमिल होनी स्टार्ट हो गई रिकॉर्डिंग के टाइम पे, ठीक है। तो क्या हुआ? क्या हुआ? अंदर से आवाज आई है, फिर आवाज आई है, इस बार सांस लेने की आवाज आई है। पता नहीं था, तो मैं खुद ही सांस ले रहा हूँ तो मेरे को तो नहीं आई। नहीं, यहाँ सांस लेने की आवाज आई अंदर से। हो सकता है आप ज़्यादा करीब हो तो शायद आपको आई हो, बट वो पत्थर की जो टक टक की आवाज आ रही वो प्रॉपर आ रही थी मेरे को। तो उसे क्या हुआ ना, उसने रिकॉर्डिंग बंद नहीं करी, अपनी रिकॉर्डिंग ऑन रखी और अंदर जाता रहा, ठीक है। अब इसके बाद की स्टोरी तो किसी को मालूम नहीं है, जब वो अंदर चला गया तो उसके बाद उसको स्टोरी कौन सुनाएगा। वो अंदर जाता गया, रिकॉर्डिंग करता गया, ठीक है। हाँ। उसके बाद जो है, गांव वाला जो बंदा गाइड था, वो पहले 15 मिनट रुका, फिर 20 मिनट रुका, ठीक है, फिर आधा घंटा रुका, फिर 1 घंटा रुका, 2 घंटा रुका, फिर थक हार के उसने जो है आवाज़ लगाई, लेकिन कोई आया नहीं। लेकिन उसी टाइम पे फिर लैंडस्लाइड जैसे कि दिख रहा है, देखो यहाँ पे भी हो रखा है ना, तो ऐसे उस जमाने में भी होता होगा। तो कैसे तैसे करके वो गेट वाले में पत्थर पड़ गया, प्रॉपरली बंद हो गया वो, ठीक है। अब नौकर की हालत खराब हुई, नौकर को डर लगा कि भाई अब तो वो फंस जाएगा, अब कोई ऑप्शन नहीं है। तो पुलिस वालों को बुला के ले आया, पुलिस वालों मतलब जो भी फॉरेस्ट वाले होते हैं उस टाइम पे ना, उन लोगों को इन्फॉर्म किया और बुला के लेकर आया। सबने कोशिश करी, लेकिन वो पूरा का पूरा दब चुका था लैंडस्लाइड से, ठीक है। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कहा कि चलो देखते हैं क्या कर सकते हैं, ठीक है। उन्होंने खोदा खादा, मतलब सब मैन पावर बुलाई गई, ठीक है। आवाज नहीं सुनी? हाँ, चिल्लाने की आवाज थी ना, ऐसा लगा, मतलब हल्की सी आवाज तो आई मेरे को। मुझे चिल्लाने की आवाज लगी। नहीं, मतलब आवाज तो थी प्रॉपर, चिल्लाने की थी ये नहीं कह सकता मैं। चिल्लाने की थी या कर्राने की थी? हाँ भाई लेपड़ अपड़ ना हो, ये ऐसे काम तो लेपड़ ही कर सकता है, ये भालू। रिस्क ले रहे, खतरनाक। क्या हुआ? सुनिए, आवाज सुने, टक करके आवाज आई। अब तो मेरे को भी लगा कि किसी ने सच में अंदर से है। चल नहीं रहा है, उठा लेता हूं। हाँ, ये एक्टिविटी अपने आप ही हो रही जो हो रही है ऐसा, लेकिन अच्छा। अब सुनिए आवाज, अब कैसी आवाज थी? मुझे यहाँ कराने की आवाज थी। हाँ, हल्के से, हाँ, बहुत हल्की आवाज थी। ये रिकॉर्ड हो रही होगी क्या फोन में? मुश्किल है, बहुत हल्की आवाज है। भाई पहले रख लेते हैं अपने इंस्ट्रूमेंट, कहीं इंस्ट्रूमेंट ही दब जाए नहीं इसमें। अरे एरिया ऐसा है कि लैंडस्लाइड्स में होता प्रॉपर है यहाँ।
तो भाई सीन ऐसा हुआ कि खोदा खादा, ठीक है, सब चीज़ें करी, ठीक है। इसको यहाँ बैठते हैं, मेरे को लगता है यहाँ थोड़ा अनसेफ फील हो रहा है। तो इसको खोदा, ठीक है, गुफा को, ठीक है, खोदने की पूरी कोशिश करी, लेकिन उनको जब थोड़ा सा आगे गए ना वो लोग, तो उनको जो है सिर्फ उनको उसका कैमरा मिला, वो बंदा नहीं मिला। अरे भाई लोकेशन रिस्की हो रही है, ये देखिए, गूज़बम्प्स। तो उनको जो है उसका सिर्फ कैमरा मिला, ठीक है, कैमरे के अलावा उनको कुछ भी हाथ नहीं आया, वो बंदा नहीं मिला कभी, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है कैमरा निकाला, कैमरा लेके आए और कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक करी। तो उसमें वो अंग्रेज बोल रहा है, जब वो चल रहा था गुफा के अंदर, तो वो बोल रहा है कि समवन इज वॉकिंग बिहाइंड मी, ठीक है। और वो कंटिन्यूसली ये बोल रहा है समवन इज वॉकिंग बिहाइंड मी। यार पता नहीं क्या होने लग गया अब। कुछ है क्या आसपास सही में? तो समवन इज वॉकिंग बिहाइंड मी बोला उसने, और वो चलता रहा गुफा के अंदर, और एकदम से उस फिर सीधे मतलब जो है कैमरे में एक काला साया कैप्चर हुआ है। उसने कैमरा घुमाया है, उसमें काला साया कैप्चर हुआ है, और वो कुछ क्षणों के लिए, मतलब सेकंड्स के लिए कह सकते हैं ना, 30 सेकंड के लिए काला साया उसमें दिखाई दिया है, ठीक है। और उसके बाद में सीधे पत्थर ही पत्थर पड़े हैं, और वो कैमरा कहीं शायद सेफ जगह में दब गया, जिससे कैमरा टूटा नहीं। तो बस इतनी स्टोरी है इसकी। इसके अलावा जो हमें अब गांव की कहानी सुनने को मिलती है, ठीक है, अब उस अंग्रेज की वेशभूषा को एक्सप्लेन करते हैं लोग, लेकिन नाम देते हैं, कोई नाम दे रहा है बेताल का, कोई नाम दे रहा है मसान का। हाँ। कहते हैं कि एक जो गुफा है, अब वो लोग डिस्क्राइब नहीं कर पाते गुफा को, कि गुफा तो मतलब बंद हो चुकी है, और कहते हैं कि इसकी कहीं ना कहीं एक ओपनिंग खुली हुई है, इन्हीं पहाड़ों में ऊपर के चट्टानों में इसकी ओपनिंग खुली हुई है। हाँ। रास्ता अभी भी खुला हुआ है। अब ये कहानी उसकी है, कह सकते हो। फिर नॉकिंग हुई है। अब ये कहानी उसी की है, उस अंग्रेज की है, क्योंकि उस अंग्रेज से पहले जो वहां आत्मा थी वो तो अलग चीज थी, जो साया था वो अलग चीज थी। अब एक कहानी उस अंग्रेज की बताई जाती है कि वो मसाण है, बेताल है, या क्या बन गया है पता नहीं, मतलब मरने के बाद में। तो उसकी कहानी सुनाई जाती है कि वो एक हैट में 7 फीट का आदमी है, ठीक है। 7 फीट का? 7 फीट का आदमी है। 6.5 7 फीट का, मतलब अब देखो कोई हाइट तो नाप नहीं सकता। मेरे सामने कोई भूत जैसी आकृति खड़ी है, साया खड़ा, तो उसकी मैं हाइट नाप नहीं पाऊंगा। वैसे लेकिन मेरे को लंबाई दिखाई देगी, मैं 7 फीट बोल दूंगा। वैसे अंग्रेजों की हाइट वैसे भी हाइट लंबी होती है, ज्यादा ही होती है, लेकिन हो सकता है 6.5 फीट का ही हो। लेकिन वो था अच्छा खासा लंबा आदमी, लोग गाँव वाले ये कहते हैं। तो वो ये कहते हैं कि एक उस गुफा से उसने अपना एक रास्ता चुना हुआ है, जिसपे वो रिसर्च करने के लिए जाता है, रिसर्च करता है, या उसका अपना रास्ता है वो, जिसपे वो चलता है। मतलब कहानी ये है कि एक गुफा का मालिक टाइप का इंसान है, वो चलता है अपने रास्ते पे, उसके रास्ते पे अगर कोई आ गया या उस गुफा में कोई चला गया, उस एरिया, उस रास्ते, मतलब उस जो ओपनिंग खुली हुई है ना, उस रास्ते से कोई चला गया तो वो वापस नहीं आएगा। लापता होने की लोगों की कहानी है, लेकिन मतलब जो है किसी ने देखा नहीं देखा, वो कोई कुछ नहीं कहता। लेकिन हाँ, उस रास्ते में गुफा से बाहर जो रास्ता भी आता है ना, तो उसमें कई लोगों ने ये देखा है कि काला साया, जो कि एक हैट पहने हुए और लगभग 7 फीट का आदमी, ठीक है, उन्होंने उसको उस रास्ते से जाते देखा। लेकिन उसकी खासियत एक और है, वो किसी को परेशान नहीं करता। अच्छा। वो किसी को कोई हार्म नहीं पहुंचाएगा, कुछ नहीं पहुंचाएगा। जैसे कि अब मान ले कि यहाँ से ऊपर कहीं गुफा का रास्ता है ना, तो वहां तक जाने का कोई रास्ता होगा, एक है ना, वो सिर्फ अपने रास्ते में अगर कोई पड़ जाए तो उसको उठा लेता है। अच्छा। उसके अलावा तुम अगर रास्ते से कहीं तुम साइड से खड़े होकर देख रहे हो उसको, तो कुछ नहीं कहेगा। अच्छा। वो आपको छेड़ेगा भी नहीं, वो मतलब जरा सी इतनी भी, मतलब वो देखेगा भी नहीं आपको। वो सिर्फ अपने रास्ते में, जैसे उसका एक पाथ बना है, उस पाथ पे चलेगा बस। ओके। लेकिन उसके रास्ते पर आ गए और उस गुफा की ओपनिंग अंदर अगर आप घुस गए, तो फिर आपका वापस आना मुश्किल है। ये कहानी है गांव की, जो लीजेंड स्टोरी है,
वो ये मुश्किल क्या, अब तो नामुमकिन ही कह दो, क्योंकि जब कोई वापस आया ही नहीं आज तक उसके गुफा वाले रास्ते से। कुछ लोगों के लापता होने की मतलब 40-50 सालों में कुछ लोगों के लापता होने की न्यूज जरूर है, ठीक है। और वो कहाँ खोए किसको क्या पता, जंगल गए थे क्या मालूम, घुस गए या रास्ते में पड़ गए उसके, ऐसी कहानियां हैं, ठीक है।